हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 का अध्याय नंबर 13 यानी अध्याय 13 कुछ समवर्ती कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले जो त्रिकोणमिति के सभी अध्याय हैं, अध्याय 12 और 11 को छोड़कर, क्योंकि 12 और 11 सिलेबस में इस साल नहीं है, उनको छोड़कर मैंने सभी अध्याय पढ़ा दिए हैं। अभी तक अगर आपने उन वीडियोज़ को, उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी आपको उनका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ समवर्ती कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो सबसे पहले जो 4 चतुर्थांश आपने पढ़े हैं कक्षा 9 और 10 में, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, इसको तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किस तरह से आपको याद रखने हैं। आपको एक यहाँ ट्रिक याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब ये है क्या, यहाँ ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है यहाँ पर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। यहाँ कोस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, एक्सिस की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री होता है, 360 डिग्री भी यही होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है। रेडियन में बात करें तो यहाँ 0 या 2 पाई, इस 360 को 2 पाई कहते हैं रेडियन में, यहाँ π/2, यहाँ पाई होता है, 180 को पाई कहा जाता है रेडियन में, और यहाँ 3π/2 होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात डिस्कस करेंगे। अगर सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में होने की शर्त क्या है, अगर 90 माइनस थीटा है तो पहले चतुर्थांश में होगा, या फिर 360 प्लस थीटा है तो भी पहले चतुर्थांश में ही होगा। दूसरे चतुर्थांश की कंडीशन क्या है कि अगर 90 प्लस थीटा है, देखिए 90 यहाँ है, 90 से थोड़ा सा, 90 में थीटा जोड़ दें यानी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दूसरे चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे, या 180 में से कुछ थोड़ा सा घटा दे तो भी दूसरे चतुर्थांश में ही जाएंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए कंडीशंस हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट में आने की कंडीशंस क्या क्या हैं, 2 कंडीशंस हैं यहाँ भी, 180 प्लस थीटा। 180 में थोड़ा
थीटा जुड़ा है तो थोड़ा और आगे बढ़े तो तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, या फिर 270 में से माइनस करो, 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ है, माइनस का मतलब थोड़ा पीछे, तीसरा चतुर्थांश। अब चौथे चतुर्थांश में पहुंचने की क्या कंडीशन है, यहाँ कंडीशन 2-3 होती हैं। पहली कंडीशन इसको बोल सकते हैं कि अगर 270 में थीटा जुड़ा है, 270 से थोड़ा आगे बढ़े हैं तो तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेंगे। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में से थीटा घटा है, 0 डिग्री में से और कम हुआ है, माइनस में गया है, तो भी हम इसी चतुर्थांश में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 360 है हमारे पास, ये इसमें से थीटा कम हुआ है, यानी थीटा घटा है, तो भी हम चतुर्थ चतुर्थांश में ही पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अब अगली बात हम क्या देखते हैं। अगली बात नोट करने वाली ये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर आपके पास 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में और कोस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। ये केवल 90 और 370 के लिए ही चेंज होते हैं, 0 डिग्री के लिए कोई चेंज नहीं, 180 के लिए कोई चेंज नहीं और 360 के लिए भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट और हैं वो बताता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि ये किस किस तरह से एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। पहले 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास 0 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मैंने आपको अभी बताया कि 0 माइनस थीटा जाता है चौथे चतुर्थांश में और वहाँ केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो अगर किसी भी उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो कि कोस और सेक नहीं है माइनस थीटा आता है, तो वो माइनस इसके पीछे आ जाएगा यहाँ पर और इसको लिखा जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस माइनस थीटा को लिखेंगे कोस थीटा, इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि कोस थीटा, कोस माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा मानकर चलते हैं हम इसको, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 लिखा मानकर चलते हैं। तो माइनस का चिन्ह साथ हो, अगर तो माइनस का चिन्ह अगर साथ हो और इधर लेफ्ट हैंड में कुछ ना लिखा हो तो वहाँ 0 माइनस थीटा मानते हैं। तो क्या करना है हमें कि कोस माइनस थीटा के लिए मैं एक बार यहाँ पर ये फिगर शो करके ही आगे बढ़ता हूँ। ये 0, 90 और 180, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, 0 माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो याद रखना है। तो कोस यहाँ प्लस का होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है टेन माइनस थीटा, ये होता है माइनस टेन थीटा। फिर कोट माइनस थीटा, ये होता है माइनस कोट थीटा। कोसेक माइनस थीटा, ये लिखा जाएगा माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद सेक माइनस थीटा इसके साथ माइनस चिन्ह नहीं लगा होगा क्योंकि ये
ये यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड मैंने लिखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कोस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम 90 के लिए देखते हैं। अब 90 के लिए दो शर्तें हैं, एक तो 90 माइनस थीटा और एक 90 प्लस थीटा, एक 90 प्लस थीटा, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं साइन 90 माइनस थीटा को, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस का मतलब है, माइनस के लिए तो पहला क्वाड्रेंट है भाई 90, ये है 90 से कुछ कम है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में है। और यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, लेकिन 90 होने की वजह से ये चेंज होगा तो कोस थीटा लिख देंगे। फिर अगर कोस 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम साइन थीटा लिख देंगे। फिर अगर सेक क्या पहले टेन लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम कोट थीटा लिख देंगे। कोट 90 माइनस थीटा है तो इसको हम टेन थीटा लिख देंगे। सेक 90 माइनस थीटा है तो इसको कोसेक थीटा लिख देंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा है तो इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये है 90 माइनस के लिए। इसके बाद हम 90 प्लस के लिए भी देखेंगे। नाइन्टी प्लस के लिए देखिए, अब साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस का मतलब है ये वाला चतुर्थांश जिसको हम द्वितीय चतुर्थांश बुलाते हैं। यहाँ साइन और कोसेक दोनों के दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा है, 90 होने की वजह से कोस थीटा में चेंज होगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन है और साइन दूसरे में प्लस का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है, अगर कोस 90 प्लस थीटा है तो 90 की वजह से कोस का तो बन जाएगा साइन थीटा, और कोस दूसरे में माइनस का होता है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। फिर है टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कोट थीटा बन जाएगा, और कोट थीटा टेन थीटा होता है दूसरे में माइनस का, तो इसलिए माइनस कोट थीटा आएगा। कोट 90 प्लस थीटा होगा माइनस का टेन थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ कोसेक के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि सेक 90 प्लस थीटा था और सेक द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस, इसलिए माइनस कोसेक थीटा लिखेंगे। इसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा, ये आएगा प्लस का सेक थीटा। अब आप पूछोगे कि इसमें माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक प्लस का होता है, इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये थे 90 प्लस वाले। अब इसके बाद हमें 180 प्लस और 180 माइनस वाले देखने हैं, लेकिन उससे पहले इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। देखिए 180 माइनस किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो अगर साइन 180 माइनस थीटा है, 180 चेंज नहीं करेगा,
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू लिखा जाएगा साइन थीटा, फिर कोस 180 माइनस थीटा, यहाँ पर कोस माइनस का है इसलिए माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ टेन माइनस का है इसलिए माइनस टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, यहाँ कोट भी माइनस का है दूसरे चतुर्थांश में तो इसलिए माइनस कोट थीटा लिखा जाएगा। फिर सेक 180 माइनस थीटा, यहाँ सेक भी माइनस का है तो इसलिए माइनस सेक थीटा। फिर इसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक यहाँ पॉजिटिव है इसलिए प्लस कोसेक थीटा आएगा। अब 180 प्लस के लिए देखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस का मतलब है तृतीय चतुर्थांश, यहाँ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन होता है यहाँ नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, कोस 180 प्लस थीटा, कोस भी यहाँ नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा लिखेंगे, टेन 180 प्लस थीटा, टेन तो यहाँ पॉजिटिव ही होता है तो इसलिए टेन पॉजिटिव ही आएगा, टेन थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, कोट भी यहाँ पॉजिटिव होता है तो इसलिए कोट थीटा ही आएगा। इसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, सेक यहाँ निगेटिव है तो इसलिए माइनस सेक थीटा आएगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक भी यहाँ नेगेटिव है तो माइनस कोसेक थीटा आएगा। अब हम 270 वाले देखेंगे, 270 वाले, साइन 270 माइनस थीटा देखते हैं पहले। 270 माइनस का मतलब है यही तीसरा चतुर्थांश, 270 यहाँ है, इसमें से कुछ कम है यानी यही इसी चतुर्थांश में है, तीसरे में, और यहाँ टेन और कोट ही प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, और 270 होने की वजह से साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा होगा माइनस का कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा होगा कोट थीटा, यहाँ प्लस आएगा ध्यान रखना, कोट 270 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के, सेक 270 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं 270 प्लस थीटा के लिए, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश जिसमें कोस और सेक आता है, कोस और सेक आता है पॉजिटिव, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। तो साइन तो इसमें नेगेटिव होगा लेकिन साइन कोस में ज़रूर चेंज होगा, इसलिए इसको हम कोस थीटा लिखेंगे, कोस 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस का, नहीं ये तो प्लस का आएगा इसमें क्योंकि कोस यहाँ प्लस का होता है, फिर टेन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा आएगा, और कोट 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा आएगा, सेक 270 प्लस थीटा, सेक यहाँ पॉजिटिव है इसलिए ये कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा और साथ में पॉजिटिव साइन आएगा, और कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू ये माइनस सेक थीटा में चेंज होगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कोसेक होता है माइनस का। ठीक है, समझ गए हो? लिख लीजिए इसको भी।
अब हम 360 माइनस और 360 प्लस के लिए पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं साइन 360 प्लस, पहले माइनस के लिए पढ़ लेते हैं, माइनस थीटा। 360 में चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। अब ये देखिए कि साइन 360 माइनस थीटा है कौन सा चतुर्थांश। 360 यहाँ होता है, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, नीचे मतलब चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं, और यहाँ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो अगर बात की जाए साइन 360 माइनस थीटा की, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। फिर कोस 360 माइनस थीटा, तो ये होगा प्लस का कोस थीटा, प्लस का कोस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस टेन थीटा। कोट 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होगा। कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस कोसेक थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर सेक तो पॉजिटिव होता है। ये थी 360 माइनस थीटा की बात। अब है 360 प्लस थीटा के लिए। देखिए 360 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, पहले ये भी देख लीजिए। 360 यहाँ है, प्लस का मतलब आगे जाएंगे यानी पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे, वापस एक चक्कर पूरा करके। पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही लिखा जाएगा। कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा ही लिखा जाएगा। टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा ही लिखा जाएगा। कोट 360 प्लस थीटा कोट थीटा आएगा। सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा ही आएगा। कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाते हैं सभी समवर्ती कोणों के त्रिकोणमितीय फलन कंप्लीट। हमारा कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, लेकिन उससे पहले आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 13 है। इसको सोल्व करवाने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि हमने कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, और कौन कौन से कोण थे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इनकी सारणी बनानी मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैप्टर 9 में मैंने ये काम करवाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप पहले उस क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को उस सारणी के याद हुए बगैर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सारणी बनाना भी मैंने आपको सिखाया है, उसमें बड़े सिंपल वे से एक लाइन आपके याद हो तो आप पूरी सारणी को कैसे बना सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ देखते हैं प्रश्नावली 13 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 13 का क्वेश्चन नंबर 1। कोस 120 डिग्री दिया है। वैसे तो सारणी में
आपकी बुक में एक सारणी दी गई है और उसमें कोस 120 का डायरेक्ट मान याद करने को बोला है, लेकिन अगर हम 90 तक के मान याद करके रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है चतुर्थांशों में किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने ही बड़े से बड़ा हमें कोण दे दिया जाए हम उसके त्रिकोणमितीय फलन को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोस 120 दिया है, क्या मैं इस कोस 120 को, इस 120 को 90 + 30 लिख दूं? लिख सकते हैं ना भाई, 90 + 30 120 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि कोस 90 + थीटा, 90 + थीटा, इस तरह का चित्र दिमाग में रखना है हमेशा। यहाँ 90 + थीटा यानी दूसरा चतुर्थांश, इसमें साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो कोस 90 + थीटा 90 होने की वजह से चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ कोस होता है निगेटिव, इसलिए ये माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन 30 का मान हमने पढ़ा है चैप्टर 9 में 1/2, तो इसका आंसर आ जाता है -1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोस 135। इस कोस 135 को कोस 90 + 45 लिख दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि जोड़ोगे तो फिर 135 आ जाएगा। लेकिन अब हमने पढ़ा है कि कोस 90 + थीटा = होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ थीटा का काम 45 कर रहा है, साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2। ठीक है, ये आंसर है इस सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है साइन 150 अंश, इसको हम लिख दें साइन 90 + 60। साइन 90 + थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 60 आ गया हमारे पास, यहाँ कोस 60 का मान होता है √3/2। ये इसका आंसर हुआ। 4th क्वेश्चन है कोट 150। इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, कोट 90 + 60 भी लिख सकता हूं इसे, और कोट 180 - 30 भी लिख सकता हूं। चलिए 90 प्लस वाला तो मैंने आपको एक कराया भी है, एक 180 वाला भी कराता हूं। कोट 180 - 30 डिग्री, 180 - थीटा, 180 यहाँ होता है माइनस का मतलब दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कोट होता है निगेटिव, तो माइनस कोट 30 अंश आ जाएगा, और कोट 30 का मान होता है √3। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 5वां क्वेश्चन है साइन 135। साइन 135, इसको लिख दें साइन 90 + 45। साइन 90 + थीटा होता है कोस थीटा यानी कोस 45। कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन 240 अंश। साइन 240 अंश, साइन 240, इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 - 30। भाई 270 में से 30 घटाओ, 240 से आ जाएंगे। लेकिन अब हमने पढ़ा कि साइन 270 - थीटा जो होता है वो माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 270 यहाँ है, माइनस का मतलब तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में टेन और कोट ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, और 270 होने की वजह से साइन कोस में चेंज हो जाता है, और कोस 30 का मान होता है √3/2। ये इसका आंसर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है tan 240। क्वेश्चन नंबर 7,
tan 240। इसको भी हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 180 + 60 लिख सकते हैं ना, 180 और 60 जुड़कर फिर वही 240 आ जाएगा। तो tan 180 + थीटा, देखो 180 + थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, tan यहाँ पॉजिटिव होता है तो tan 60 आ जाएगा। tan 60 का मतलब √3 उत्तर आएगा। ओके, 8वां क्वेश्चन है cos 225। cos 225 यहाँ लिख रहा हूँ 8वां क्वेश्चन, cos 225। इस 225 को दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है, पहले तो 180 प्लस के फॉर्म में और दूसरा 270 माइनस के फॉर्म में। तो मैं इसको 180 प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 180 + 45 डिग्री जोड़कर वही 225 आ जाएगा। अब कोस 180 + थीटा होता है तीसरे चतुर्थांश में और तीसरे में होता है कोस माइनस का, तो माइनस कोस 45 आ जाएगा। और कोस 45 का मान तो पूरा मैथमेटिकल वर्ल्ड जानता है, 1/√2 होता है आंसर। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इसमें हैं, ये नहीं कहूँगा कि सारे छोटे ही हैं। लिख लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 1920 अंश का मान बताना है। साइन 1920 अंश का मान बताना है। इसके लिए देखिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कि इसको हम n × 360 ± थीटा के रूप में बदल दें, जिसको हम अगर रेडियन में बात करें तो 2n पाई ± थीटा बुलाते हैं, या फिर n × 360 ± थीटा बुलाते हैं। ठीक है, और ये भी उन्हीं चतुर्थांशों के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ 360 अंश होता है, ये यहाँ 90 और यहाँ 180 और यहाँ 270। ठीक है, अब यहाँ 1920 को पहले हम इस तरह n × 360 ± थीटा के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए ज़रा। 360 का दुगना 720 होगा, 3 गुना होगा 1080 और 4 गुना कितना होगा 360 × 4, 4 × 24, 4 × 12 और 2 14। अब ये 1920 से कितना कम या ज़्यादा है, एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, शायद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। 5 × 30, 5 × 15 और 3 18, हाँ 1800। ठीक है, 5 × 30, 5 × 15 और 3 18। तो मैं इसको लिख दूँ ऐसे, साइन 5 × 360। अब 1800 में हमारे पास तो भी 1800 आया है, लेकिन हमारे पास था क्या 1920। तो 1800 में 1920 होने में भी कितनी कमी है, 1800 घटा दीजिए 1920 में से तो 120। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 × 360 + 120। देखो अब यहाँ से हमने 5 चक्कर लगाए, पहली बार घूमे यहीं आए, फिर घूमे फिर यहीं आए, फिर घूमे फिर यहीं आए। 5 चक्कर के बाद हम फिर यहीं होंगे इस अक्ष पर 360 पर। अब 360 में प्लस थीटा हुआ है,
इसका मतलब हम गए हैं इससे भी ऊपर, यानी इससे ऊपर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हम पहले चतुर्थांश में पहुंच गए और वहां सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और 360 होने की वजह से चेंज नहीं होता, इसलिए इसको हम साइन 120 अंश ही लिखेंगे। समझ गए? अब हम इस साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं या 180 - 60 लिख सकते हैं। तो 90 + 30 लिख दिया। साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा दूसरा चतुर्थांश और यहाँ साइन होता है प्लस का, इसलिए ये कोस 30 डिग्री आ जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। एक बार फिर समझ लीजिए, जब वैल्यू बहुत बड़ी होगी जैसे यहाँ 1920, तो पहले उसको क्या करना है, 360 के गुणज के रूप में तोड़ लेना है। जैसे मैंने यहाँ लगभग गुणा करके देखा 5 बार, 5वीं बार मेरे पास 1800 आया और 1800 1920 से कितना कम है, 120। तो मैंने इसको 5 × 360 + 120 लिख दिया। अब यहाँ 5 गुणे से मतलब नहीं, बस 360 को ध्यान रखो, क्योंकि 5 चक्कर लगाकर भी आप वहीं पहुँचोगे 360 पर ही। और 360 में अब कुछ प्लस करके आगे आप बढ़ोगे तो पहले चतुर्थांश में पहुँचोगे जहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसलिए साइन 120 लिखा जाएगा यहाँ डायरेक्टली। इसके आगे आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो आप इसको 90 + 30 लिखें या 180 - 60 लिखें। मैंने 90 + 30 लिख दिया। साइन 90 + 30, 90 + 30 का मतलब दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए मैंने साइन को 90 के हिसाब से कोस में चेंज करते हुए प्लस कोस 30 लिखा और कोस 30 का मान होता है √3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। सेक 480 डिग्री, 480 डिग्री। ये 480 360 से कितना ज़्यादा है, 480 360 से कितना ज़्यादा है, उसके लिए घटा लिया करो, सीधी सी ट्रिक है, घटा लिया करो। 120 ज़्यादा है तो इसको ऐसा लिख दो ना, सेक 360 + 120, 360 + थीटा यानी पहला चतुर्थांश, सेक 120 ही आएगा, क्योंकि सेक 360 + थीटा सेक थीटा ही आएगा। अब सेक 120 को लिखने के दो रास्ते, 90 प्लस या 180 माइनस। सेक 90 + 30 लिख दिया मैंने इसे। 90 + थीटा होगा दूसरा चतुर्थांश और सेक बदल जाएगा कोसेक में, और यहाँ सेक होता है माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा और कोसेक 30 डिग्री आएगा। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, इसलिए यहाँ उत्तर आएगा -2। ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कोसेक 780 डिग्री, कोसेक 780 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोसेक 2 × 360 + 60। समझो कैसे लिखा मैंने भाई, 360 का दुगना होगा 720। 720 780 से कितना कम है, 60 कम है। या फिर कहें कि 720 में कितना और जोड़कर 780 आएगा, तो 60 जोड़कर 780 आएगा। इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 × 360 + 60। अब कोसेक 360 + थीटा होगा पहले चतुर्थांश में, जो कोसेक थीटा ही लिखा जाएगा, यानी कोसेक 60 अंश ही लिखा जाएगा। और कोसेक 60 का मान हम जानते हैं 2/√3 होता है। ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया है कोस -30। मैंने आपको बताया था कि अगर कोस माइनस थीटा कहीं लिखा गया होगा उसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाकर हम इसको कोस 30 लिख सकते हैं, और कोस 30 का मान कौन नहीं जानता, √3/2 होता है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए, साइन -90
साइन माइनस 90, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, ये सब जानते हैं। 14 नंबर है कोसेक माइनस 90। हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक 90 लिख देंगे, और कोसेक 90 का मान भी होता है 1, तो -1 इसका आंसर होगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, जिसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है साइन माइनस 1560 अंश। पहले इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा वाला। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस साइन 1560 अंश। अब हम इसको 360 प्लस माइनस के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। अभी अभी हमने क्या किया था कि 360 को गुणा करवाई थी 4 से, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 1440 आया था। अब ये 1440 इससे कितना कम है ये देख लो, 1440 कितना कम है, 120 कम है भाई। यहाँ से 60 और वहाँ से 60, 60 और 60 120, तो हम इसको लिख दें माइनस साइन 4 गुणा 360 प्लस 120, ठीक है। 4 गुणा 360 होगा 1440, और इसमें और कितना जोड़ा जाएगा कि 1560 आ जाए, तो इसमें और जोड़ा जाएगा 120। देखिए आप देख भी सकते हैं 1560 आ रहे हैं। अब साइन 360 प्लस थीटा पहला चतुर्थांश होता है, और वहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये माइनस ही रखना है, ठीक है। इसको मत हटा देना कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना दे, ये इसके पीछे है, -120 आ जाएगा। माइनस साइन 120 को लिख दो, ऐसे लिखते हैं अब की बार 180 माइनस 60। साइन 180 माइनस थीटा होता है दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन 60 डिग्री ही आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ आया ना, लिखिए। चलिए लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 से आगे वाले क्वेश्चन आप हल करके देखेंगे। मैं 16 से लेकर और 34 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगी, तो तब तक के लिए आप इसको सोल्व करके देखिएगा। मेहनत और लगन से पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।